हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 41। तो आपको प्रैक्टिस सेट 41 में सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। इफ द इंटरेस्ट ऑन 1700 रुपीज इज 340 रुपीज फॉर 2 years, द रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। एक्चुअली इट इज़ अ टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं और हमको इसको सॉल्व करना होगा और देखना होगा आंसर कितना आया है। फिर इस आंसर को हम मैच करेंगे और हम उसको टिक करने वाले हैं। बट एनीवेज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। इफ़ इंटरेस्ट ऑन 1700 रुपीज़ इज 340 रुपीज़, मतलब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे कितना है। पी हमको दिया हुआ है 1700 रुपीज़ और इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है 340 रुपीज़ फॉर 2 years, और हमको यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 2 years। द रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी, तो हमको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज जो कैपिटल आर है वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो गिवन पार्ट है वो हम लिख लेते हैं। तो हमको क्या क्या गिवन है मैं आपको बता चुकी हूँ कि सबसे पहले जो हमको गिवन है वो है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल पी से। तो कैपिटल पी हमको यहाँ पे दिया हुआ है 1700 रुपीज़। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हम शो करते हैं कैपिटल आई से। ये हमको दिया हुआ है 340 रुपीज़। नेक्स्ट जो है वो हमको क्या दिया हुआ है, टाइम। टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। तो ये हमको दिया हुआ है 2 years। नेक्स्ट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से और ये हमको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो हमारा सेम रहेगा। दैट इज़ जो हम टोटल इंटरेस्ट का जो हमने अप्लाई किया है प्रैक्टिस सेट 40 में, वो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। और आपको पता है ये फॉर्मूला क्या है। दैट इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, ये होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यही सेम फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं। अब हम इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। देखो इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट हमको कितना दिया हुआ है 340। तो इंटरेस्ट के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 340 इज इक्वल्स टू पी। देखो के प्लेस पे क्या दिया हुआ है 1700। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1700 इंटू आर। आर हमारा क्या है, हमको नहीं दिया हुआ है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम आर को एज इट इज लिख लेते हैं इंटू टी। टी हमारा कितना दिया हुआ है 2 years अपॉन 100। तो ये हमने क्या किया, सारे वैल्यूज को पुट कर दिया। नाउ हमको क्या करना है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि बाकी सारे वैल्यूज तो हैं, हमको सिर्फ आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आर इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये न्यूमरेटर के प्लेस पे आ जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं 340 इंटू 100 अपॉन, ये जो न्यूमरेटर के प्लेस पे हैं वो डिनोमिनेटर के प्लेस पे आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1700 इंटू 2। सिंपल है, ये आर को हमने यहाँ लिखा, ये दोनों जो है ये इसको हमने यहाँ पे लिखा न्यूमरेटर के प्लेस पे, और जो न्यूमरेटर के प्लेस पे था वो हमने डिनोमिनेटर के प्लेस पे लिखा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारे आर की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं। देखो ये 2 0 से ये 2 0 को हम कैंसिल कर सकते हैं और ये हम कर सकते हैं 17 1 ज़ा 17 और ये हो जाएगा 17 2 ज़ा 34 और ये 0 को हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब यहाँ पे क्या हो गया 20 हो गया। तो ये हम कर सकते हैं 2 1 ज़ा 2 एंड 2 10 ज़ा 20। दैट इज़ हमारे आर की वैल्यू कितनी आ गई 10। दैट इज़ हम लिख सकते हैं देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10%, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10%, ये जो ऑप्शन 4 जो है वो है 10%। दैट इज जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 10%। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ द इंटरेस्ट ऑन 3000 रुपीज इज 600 रुपीज एट अ सर्टेन रेट फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स।
तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल अमाउंट हमको कितना दिया हुआ है 3000 रुपीज़। अभी 3000 रुपीज़ में हमको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 600 रुपीज़ मिल रहा है एट अ सर्टेन रेट फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब वॉट वुड द इंटरेस्ट बी ऑन 1500 रुपीज़ अंडर द सेम कंडीशन। मतलब ये जो कंडीशन है वो भी सेम है यहाँ पे। मतलब कि हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है और इसका इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। हमको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दिया हुआ है और हमको सेकेंड कंडीशन का भी प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है और इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। 3000 रुपीज़ में 600 इंटरेस्ट है तो 1500 रुपीज़ में कितना इंटरेस्ट होगा। तो हम इसको डायरेक्ट प्रपोर्शन में जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरीके से करते हैं। जैसे एक अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो इंटरेस्ट भी क्या होगा डिक्रीज होगा, तो इसको हम डायरेक्ट प्रपोर्शन की तरह सॉल्व करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना। तो इसमें हम लिख सकते हैं लेट अस सपोज, तो ये हमने लिख लिया। लेट अस सपोज द इंटरेस्ट ऑन ₹1500 अंडर द सेम कंडीशन इज एक्स। सपोज 1500 रुपीज़ में एक्स रुपीज़ इंटरेस्ट है। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन की तरह इसको सॉल्व करते हैं। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो प्रिंसिपल अमाउंट जो था अगर 3000 है और उसमें इंटरेस्ट कितना है 600 रुपीज़ है। 3000 रुपीज़ में अगर 600 इंटरेस्ट है तो 1500 रुपीज़ में एक्स रुपीज़ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो ये हमने प्रिंसिपल अमाउंट को ऊपर लिखा है और इंटरेस्ट को नीचे लिखा है। दैट इज अगर 3000 रुपीज़ में 600 इंटरेस्ट हमको देना हो रहा है तो 1500 रुपीज़ में सपोज हम एक्स रुपीज़ क्या देंगे इंटरेस्ट देंगे। ये हमने डायरेक्ट प्रपोर्शन में भी ऐसे ही सॉल्व किया था। नाउ हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू भी, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 600 इंटू 1500 अपॉन ये 3000 यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर के प्लेस पे। नाउ अब हम इसको रिड्यूस करते हैं तो पहले हम जीरोस को कैंसिल कर देते हैं। तो ये 2 0 से ये 2 0 को कैंसिल किया, ये 0 से ये 0 को हमने कैंसिल कर दिया। नाउ अभी हम ये कर सकते हैं 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6। तो डिनोमिनेटर के प्लेस पे हमारे पास कुछ भी नहीं है तो x इज इक्वल्स टू भी यहाँ पे क्या है 2 इंटू यहाँ पे क्या है 150। तो ये हमने लिख लिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल्स टू भी 150 इंटू 2 कितना हो जाएगा 300। तो ये इसका कंक्लूजन हम लिख सकते हैं। देयरफॉर द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ₹1500 इज ₹300। क्वेश्चन नंबर 2 भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आंसर कितना आया है 300 रुपीज़। मतलब अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Javed deposited 12,000 rupees at 9 PCPA in a bank for some years and withdrew his interest every year. At the end of the period, he had received altogether 17,400 rupees. For how many years had he deposited his money? इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमको क्या क्या पार्ट गिवन है। 12,000 रुपीज़ मतलब प्रिंसिपल अमाउंट हमको गिवन है। 9 PCPA, PCPA मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैपिटल आर जो है वो हमको गिवन है। एंड ही हैड रिसीव्ड ऑल टुगेदर 17,400 रुपीज़ मतलब यहाँ पे हमको टोटल अमाउंट दिया हुआ है और हमको फाइंड आउट क्या करना है फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड ही डिपोजिटेड हिज मनी, मतलब यहाँ पे हमको टाइम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो हमको गिवन पार्ट है वो हम लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमने गिवन पार्ट लिख लिया। हमको प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट हमको दिया हुआ है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टोटल अमाउंट एंड प्रिंसिपल हम इसका इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। तो आपको टोटल अमाउंट का फॉर्मूला तो मालूम है, वो हम लिख लेते हैं। टोटल अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट का। तो टोटल अमाउंट के प्लेस पे हम टोटल अमाउंट लिख लेते हैं। 9,400 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है 12,000 प्लस इंटरेस्ट। अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं
इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू बी, ये हम लिख सकते हैं 17,400 माइनस 12,000। तो ये इंटरेस्ट हमने लिख लिया 17,400 माइनस 12,000। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 5,400 रुपीज़। नाउ हमारे पास इंटरेस्ट की भी वैल्यू आ गई है, तो अब हम टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू बी P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू है, प्रिंसिपल की वैल्यू है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू है, तो हम टाइम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम सारे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो टोटल इंटरेस्ट हमारे पास है 5,400, ये हमने लिख लिया, इज इक्वल्स टू बी प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है 12,000 रुपीज़। तो ये हम लिख लेते हैं 12,000 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 9 इंटू टी अपॉन 100। तो ये हमने सारे वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब हम t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो t को हम कैसे लिख सकते हैं, t इज इक्वल्स टू बी, मैंने आपको कई बार बताया है कि ये हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5,400 इंटू 100 अपॉन ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर के प्लेस पे, ये हो जाएगा 12,000 इंटू 9। अब हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं। तो ये 2 0 से ये 2 0 को कैंसिल किया, ये 0 से ये 0 को हमने कैंसिल कर लिया। अब हम इसको कर सकते हैं 9 1 ज़ा 9 और ये हो जाएगा 9 6 ज़ा 54, ये हो जाएगा 6 1 ज़ा 6 और ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 और ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10। दैट मीन्स t इज इक्वल्स टू बी, अभी क्या बाकी है यहाँ पे 5, तो टाइम कितना हो जाएगा 5। अब हम इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं, हेंस जावेद हैड डिपॉजिटेड द मनी फॉर 5 years। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लता बेन बोरोड सम मनी फ्रॉम अ बैंक एट अ रेट ऑफ 10 PCPA इंटरेस्ट फॉर 2.5 years to start a cottage industry. If she paid 10,250 rupees as total interest, how many money had she borrowed? तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है दैट इज 10%, टाइम हमको दिया हुआ है 2.5 years और ये हमको दिया हुआ है टोटल इंटरेस्ट। और हमको क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच हैड शी बोरोड, मतलब यहाँ पे हमको प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना है कि उसने बैंक से कितने पैसे बोरो किए हैं, मतलब कितना प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो गिवन पार्ट है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो ये हमने गिवन पार्ट लिख लिया, हमको टोटल इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम हमको दिया हुआ है। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, तो ये हम लिख सकते हैं 5/2। और नेक्स्ट हमको फाइंड आउट क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू बी P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। देखो इंटरेस्ट हमको कितना दिया हुआ है 10,250 इज इक्वल्स टू बी P हमको फाइंड आउट करना है। तो P हम एज इट इज़ लिख सकते हैं इंटू आर की वैल्यू हमको दी हुई है 10 इंटू टी के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 5/2 अपॉन 100। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 10,250 इज इक्वल्स टू बी P इंटू 10 इंटू, जैसे ये 5/2 है तो ये हम लिख सकते हैं 5/2, दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर के प्लेस पे होता है उसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, इंटू ये जो 100 है ये हमने एज इट इज लिख लिया। नेक्स्ट अब हमको P के वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू बी 10,250
इंटू 100 इंटू 2 अपॉन 10 इंटू 5। देख सकते हैं ये पार्ट और ये पार्ट को हमने यहाँ पे न्यूमरेटर के प्लेस में लिख लिया और जो न्यूमरेटर के प्लेस पे है वो हमने डिनोमिनेटर के प्लेस पे लिख लिया है। अब हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं। तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो को कैंसिल कर लेते हैं और ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 और ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10। अभी जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम लिख लेते हैं। तो इज इक्वल्स टू भी हो जाएगा 10,250 इंटू 2 इंटू 2। तो P इज इक्वल्स टू भी 10,250 इंटू 2 2 ज़ा 4। अब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 41,000 और ये हो जाएगी आपके P की वैल्यू। अब हम इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं। देयरफॉर लता बेन बोरोड ₹41,000 फ्रॉम बैंक। अब हम सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। तो यहाँ पे आपको कुछ ब्लैंक्स दिख रहे होंगे, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ये क्या है, देखो ये जो है फर्स्ट कॉलम है प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, इंटरेस्ट और अमाउंट। तो हर जगह आप देख सकते हैं कि कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं और कुछ हमको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कुछ वैल्यूज़ हमको दी हुई है और कुछ हमको फाइंड आउट करनी है। तो चलो अब ये हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे हमको प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है और आपको इंटरेस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है और इंटरेस्ट के बाद आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ पे हमको प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और हमको इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम अपना इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू भी होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब हम यहाँ पे I इज इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट हमको दिया हुआ है 4,200 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7 इंटू टाइम हमको दिया हुआ है 3 अपॉन 100। ये 2 0 से ये 2 0 को आप कैंसिल कर सकते हैं। नाउ इज इक्वल्स टू भी ये हो जाएगा 42 इंटू 7 इंटू 3 इज इक्वल्स टू भी 42 इंटू 7 3 सा 21। अब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 882 और ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। अब हम फाइंड आउट करते हैं टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू भी होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमको कितना दिया हुआ है 4,200 प्लस इंटरेस्ट हमने अभी फाइंड आउट किया दैट इज 882। अभी आप ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा 5,082 और ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट और ये हो जाएगा आपका टोटल अमाउंट। तो इसको आप अपने ब्लैंक्स में लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6%, टाइम इज गिवन 4 years, इंटरेस्ट इज 1,200 और प्रिंसिपल और टोटल अमाउंट हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू भी होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब हम सारे वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देते हैं। तो इंटरेस्ट हमको कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1,200, तो ये हम लिख लेते हैं 1,200 इज इक्वल्स टू भी P हमको नहीं दिया हुआ है, P हमको फाइंड आउट करना है। तो P को हम एज इट इज लिख लेते हैं इंटू R की वैल्यू हमको दी हुई है 6%, तो ये हमने लिख लिया। इंटू T हमको कितना दिया हुआ है 4 years अपॉन 100। नाउ अभी हमको P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू भी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हम लिख सकते हैं 1,200 इंटू 100 अपॉन यहाँ पे ये हो जाएगा 6 इंटू 4। अब हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 6 1 ज़ा 6
और ये हो जाएगा 6×2 = 12 और ये 20 को हम एज इट इज़ लिख सकते हैं। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 4×1 = 4, ये हो जाएगा 4×2 = 8। नाउ जो 2 रिमेनिंग पार्ट है वो इसके सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। 4×5 = 20। नाउ जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 200 × 25। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25×2 = 50। ये 2 zeros को हम एज इट इज़ लिख सकते हैं। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट हमको कितना मिल गया, 5000 रुपीज़। नेक्स्ट हम अमाउंट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू भी होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमने अभी फाइंड आउट किया, दैट इज़ 5000 रुपीज़, प्लस इंटरेस्ट हमको गिवन है, कितना था 1200 रुपीज़, तो वो हमने लिख लिया। अब ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6200 रुपीज़। मतलब सेकेंड क्वेश्चन में प्रिंसिपल हो जाएगा 5000 रुपीज़ और अमाउंट हो जाएगा 6200 रुपीज़। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हुआ है 8000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है 5%, इंटरेस्ट की वैल्यू दी हुई है 800 एंड टाइम एंड अमाउंट हमको फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम अगेन यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू भी होगा P/R/T/100। नाउ यहाँ पे इंटरेस्ट की वैल्यू हमको दी हुई है 800 रुपीज़, तो हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो 800 इज इक्वल्स टू भी P हमको कितना दिया हुआ है 8000, तो ये हम लिख लेते हैं 8000 इंटू R हमको दिया हुआ है 5 इंटू T हमको फाइंड आउट करना है, तो T को हम एज इट इज लिख लेते हैं अपॉन 100। नाउ अभी हमको T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो T इज इक्वल्स टू भी हम लिख सकते हैं 800 इंटू 100 अपॉन, ये हम डिनोमिनेटर के प्लेस पे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8000 इंटू 5। तो ये हमने लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, ये 2 0 से ये 2 0 को कैंसिल किया, ये 0 से ये 0 को हमने कैंसिल किया, ये 8×1 = 8, 8×1 = 8, ये हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा 5×1 = 5 और ये हो जाएगा 5×2 = 10। दैट मीन्स टाइम हमको मिल गया, टाइम इज 2 years। नाउ अभी हमको टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है, और आपको पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 8000 प्लस इंटरेस्ट भी हमको गिवन है, दैट इज 800। ये दोनों को अब हम ऐड करेंगे तो हमको अमाउंट मिलेगा 8800 रुपीज़। तो ये हो जाएगा हमारा टाइम और ये हो जाएगा हमारा अमाउंट, जिसको आप लिख सकते हैं हमारे टेबल में। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5%, इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है 6000 रुपीज़, अमाउंट दिया हुआ है 18000 रुपीज़। हमको प्रिंसिपल और टाइम फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे हमको अमाउंट दिया हुआ है और इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो इन दोनों के हेल्प से हम सबसे पहले प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो हम लिख लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल्स टू भी होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। देखो अमाउंट हमको कितना दिया हुआ है 18000 रुपीज़, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 18000 इज इक्वल्स टू भी प्रिंसिपल हमको फाइंड आउट करना है और इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है 6000 रुपीज़। तो अब हम सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। तो प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू भी हो जाएगा 18000 माइनस 6000 रुपीज़। तो P इज इक्वल्स टू भी, इसको आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 12000 रुपीज़। और ये हमने प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लिया। अब हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपको पता है कि R इंटू टी अपॉन 100। तो इंटरेस्ट हमको गिवन है, दैट इज 6000 रुपीज़, ये हमने लिख लिया। प्रिंसिपल अमाउंट हमने अभी फाइंड आउट किया, दैट इज 12000 रुपीज़, ये हमने लिख लिया।
इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है 5% इंटू टाइम, ये हमको फाइंड आउट करना है, तो हम टी एज इट इज़ लिख लेते हैं अपॉन 100। तो ये हमने लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो t इक्वल्स टू भी हो जाएगा 6000 इंटू 100, ये हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन ये हो जाएगा 12000 इंटू 5, ये हमने लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 3 ज़ीरो से ये 3 ज़ीरोस को कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 6 1 ज़ा 6 और ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12 है, 5 1 ज़ा 5 और ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 0 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे और ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और ये हो जाएगा 2 10 ज़ा 20। दैट मीन्स हमारी t की वैल्यू भी आ गई, तो हम लिख सकते हैं t इज इक्वल्स टू बी 10 ईयर्स। तो ये हमने दोनों फाइंड आउट कर लिया। सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 12,000 रुपीज़, उसके बाद हमने t की वैल्यू पे फाइंड आउट कर ली दैट इज 10 ईयर्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2.5%, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हम कन्वर्ट करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 5.2%। नेक्स्ट यहाँ पे हमको टाइम दिया हुआ है 5 ईयर्स, इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है 2400, हमको यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू भी होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब हम सारे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो इंटरेस्ट की वैल्यू हमको दी हुई है 2400 इज इक्वल्स टू बी, प्रिंसिपल हमको फाइंड आउट करना है। आर की वैल्यू हम लिख सकते हैं 5/2 इंटू टाइम हमको दिया हुआ है 5 ईयर्स अपॉन 100। नाउ अब हम इसको लिख सकते हैं 2400 इज इक्वल्स टू बी P इंटू 5 अपॉन, ये देखो ये जो 2 था इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज जो डिनोमिनेटर के प्लेस पे है उसको हम नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया इंटू 2 इंटू ये 100 भी हम लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया। नाउ अभी हमको क्या करनी है, P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो P इज इक्वल्स टू बी हम लिख सकते हैं, ये वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर के प्लेस पे ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 2400 इंटू 2 इंटू 100 अपॉन ये 5 इंटू 5, इसको हम डिनोमिनेटर के प्लेस पे लिख लेते हैं। अब हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं। तो ये हम कर सकते हैं 5 1 ज़ा 5 और ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 0 को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं और ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20। नाउ जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम लिख लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं 2400 इंटू 2 इंटू 4। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 400 इंटू 4 2 ज़ा 8। अब इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 200 रुपीज़। तो ये हो गई हमारी प्रिंसिपल अमाउंट। नाउ अब हम अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल्स टू बी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू बी, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 19,200 प्लस इंटरेस्ट इज 2,400 रुपीज़। अब हम इसको ऐड करेंगे तो हमको टोटल अमाउंट मिल जाएगा 21,600 रुपीज़। तो ये हो जाएगी हमारी अमाउंट वैल्यू और ये हो जाएगा टोटल अमाउंट।